Hello everyone, welcome back. So today we will discuss about the blood group, ABO blood group, the determination of blood group uh, and antigens which determine the blood group and the role of glycosyl transferases in determination of ABO blood group. Okay, तो आज हम लोग ABO blood group के बारे में डिस्कस करेंगे. So you have to remember one thing कि जो ABO ब्लड ग्रुप है यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं पढ़ना है कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है और कैसे उसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होगा. ABO ब्लड ग्रुप जो है, दिस टॉपिक यू कैन फाइंड इन 3 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ योर सिलेबस. एक आपको सेलुलर बायोलॉजी के एंगल से पढ़ना है, ठीक है. दूसरा आपको जेनेटिक्स में पढ़ना है, मल्टीपल एलीलिज्म में. और तीसरा आपको एनिमल फिजियोलॉजी में भी इसको पढ़ना है, जिसमें ब्लड आपको एक टॉपिक है, ठीक है. तो हर जगह आपको थोड़ा सा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एंगल से पढ़ना है. जैसे आज हम एबीओ ब्लड ग्रुप की डिटर्मिनेशन में ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस का क्या रोल है और हम सेलुलर एंगल से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी. जेनेटिक्स में आपको अलीलिक टर्म्स में देखना है कि एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन में किस तरीके से एलील्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से जीनोटाइप्स रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स के लिए. और एनिमल फिजियोलॉजी में भी आप एनिमल फिजियोलॉजी के एंगल से देखेंगे कि एग्लूटिनिन्स कैसे होते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे बेस्ड उसमें आपको समझना है कि अगर एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के पर्सन का ब्लड अगर किसी दूसरे ब्लड ग्रुप के पर्सन में अगर ट्रांसफ्यूजन होगा तो उससे क्या रिएक्शंस होंगी एग्लूटिनिन्स के बारे में. तो हर जगह आपको अलग तरीके से पढ़ना है. आज हम सेलुलर बायोलॉजी के एंगल से डिस्कस करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप एंड डिफरेंट एंटीजेंस एंड द ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस. ओके, तो लेट्स डिस्कस एबीओ ब्लड ग्रुप्स. ओके, ABO blood group. So in this ABO blood group system, we all know there are 4 blood groups: A, B, AB, and fourth is O blood group. Okay, so these are the 4 blood groups. Now how these blood groups are determined, कैसे डिसाइड होता है कि किसी पर्सन का ब्लड ए है, बी है, ए बी या ओ है. तो अभी तक हम सिर्फ ये पढ़ते आए हैं कि अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों ए और बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप. और ओ एंटीजन जिसको हम डिस्कस करेंगे कि ओ एंटीजन जिसको हम क्या कहते हैं, एच एंटीजन. तो अगर कोई भी ए और बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ भी उसमें भी एक एंटीजन प्रेजेंट होता है. तो अगर ए और बी एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है. बट इसको हमें और डिटेल में डिस्कस करना है कि एक्चुअली ये एंटीजेंस होते क्या हैं, ठीक है. हम उन एंटीजेंस के स्ट्रक्चर पे जाएंगे. सो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे होता है. रेड ब्लड, सपोज दिस इज अ रेड ब्लड सेल, ठीक है. और आपकी रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट जो एंटीजेंस होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल की ये सरफेस पे एक पर्टिकुलर दिस एंटीजन इज प्रेजेंट एंड अगर ये एंटीजन आपका ए एंटीजन है तो योर ब्लड ग्रुप विल बी ए ब्लड ग्रुप, ठीक है. अगर a person's red blood cell contain a B antigen, suppose this is a B antigen, so blood group will be B. If a person's red blood cells express both A antigen and B antigen, so blood group will be A antigen is present and B antigen, both the antigens are present. Okay, so here we have both the antigens and
if the person's red blood cell, if the person's red blood cell does not have any A or B antigen, then this blood group will be O blood group. So this is A blood group, this is B blood group, this is AB blood group, and this is O blood group. Okay, so these things we all know already. So we have to discuss what is this antigen, A antigen, B antigen, AB antigen, and what is present on the surface of people, what is present on the surface of red blood cells with people of O blood group. ठीक है, क्या इनकी जो आरबीसी नेकेड होती है, क्या इनकी सरफेस, इसकी रेड ब्लड सेल के सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है? उनका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है कि ए और बी एंटीजन नहीं होता है, बट स्टिल देयर इज एन एंटीजन, and this antigen is very important, and this antigen is called H antigen. Okay, so this antigen is called H antigen. तो ये जो आपका एंटीजन है which is present on the surface of red blood cells with O blood group people, this is the precursor, और ये H एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो कई बार O ब्लड ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, O एंड लाइक दिस। ठीक है, O ब्लड ग्रुप की जो लोग होते हैं, द इंडिविजुअल्स विद O ब्लड ग्रुप, उनकी रेड ब्लड सेल की सरफेस पे A और B एंटीजन ना हो के H एंटीजन होता है, और H एंटीजन ही वो प्रिकर्सर है जिससे A एंटीजन बनता है और B एंटीजन बनता है। ठीक है, तो ABO ब्लड ग्रुप का जो डिटर्मिनेशन है किसके बेसिस पे होता है? ऑन द प्रेजेंस ऑफ ABO एंटीजन। सो ABO blood group is based on the presence of ABO antigens। ठीक है, इन एंटीजेंस के बेसिस पे होता है। नाउ लेट्स डिस्कस दीज एंटीजेंस की एंटीजेंस होते क्या हैं और इनका क्या स्ट्रक्चर होता है और कैसे डिसाइड करते हैं। तो हम अगर इन एंटीजेंस की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस H एंटीजन को विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ओके, ये H एंटीजन होता क्या है? दिस H antigen is found in every individual, so you have to remember this thing, H antigen, या इसको H substance या H structure भी कहते हैं। ये होता क्या है? This H antigen is found in every individual of ABO blood group system। और ये जो H एंटीजन है ये एब्सेंट सिर्फ किस में होता है? एब्सेंट इन इंडिविजुअल्स with, wait a minute, absent in individuals of Bombay blood group, Bombay blood group। Now you have to note this कि ये जो H एंटीजन है कहाँ पे होता है? H एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो H एंटीजन इज फाउंड इन एवरी इंडिविजुअल, यानी हर इंडिविजुअल की रेड ब्लड सेल की सरफेस पे। कहाँ पे? ऑन रेड ब्लड सेल सरफेस। ठीक है, तो एवरी इंडिविजुअल जो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का, यानी कि इन चारों ब्लड ग्रुप्स, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप हो, बी ब्लड ग्रुप हो, ए बी ब्लड ग्रुप हो और ओ ब्लड ग्रुप, इन सब इंडिविजुअल्स, इन सारे ब्लड ग्रुप्स में रेड ब्लड सेल के सरफेस पे H एंटीजन इज प्रेजेंट। नाउ मैंने तो यहाँ पे मेंशन किया है कि यह कहाँ प्रेजेंट है?
ओ ब्लड ग्रुप में, और इन सब की सरफेस पे तो ए है, बी है, या फिर ए बी दोनों प्रेजेंट है। तो देखते हैं कि कैसे ये सबकी सरफेस, सबकी रेड ब्लड सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये एच एंटीजन सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स में एब्सेंट होता है जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी रेयर ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये एवीए ब्लड ग्रुप सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। क्यों? बॉम्बे में सबसे पहले ये ब्लड ग्रुप जो है, इट वाज फाउंड इन इंडिविजुअल। एंड व्हाट इज दिस? इन इस ब्लड ग्रुप में क्या होता है, रेड ब्लड सेल की सरफेस पे एच एंटीजन जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, एच एंटीजन एब्सेंट होता है, तो एच एंटीजन ही प्रिकर्सर होता है किसका? दिस एच एंटीजन इज द प्रिकर्सर फॉर ए एंड बी एंटीजन्स, ए एंड बी एंटीजन्स। तो ध्यान रखना, इस एच एंटीजन से ही आपके ए एंटीजन और बी एंटीजन्स बनते हैं। तो जब एच ही नहीं होगा तो ना तो ए एंटीजन बनेगा ना बी एंटीजन बनेगा, और ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल्स में होता है क्योंकि उनमें एच एंटीजन ही नहीं होता है। तो इसको छोड़कर जितने भी एबीओ ब्लड ग्रुप्स है, ए है, बी है, ए बी है, ओ, सब में एच एंटीजन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि ये एच एंटीजन आखिर है क्या। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एच एंटीजन? सो लेट्स से कि वी हैव अ रेड ब्लड सेल। हमारे पास एक रेड ब्लड सेल है। ओके, so wait a minute. We have a red blood cell, and on the surface, so we have this red blood cell, and on the surface of red blood cell, this structure is present. Okay, so this structure is present called H antigen. Now what is this H antigen? See, let me draw the structure of H antigen. So this H antigen is basically a short oligosaccharide chain. Okay, it is a short oligosaccharide chain, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अटैच होता है ऑन रेड ब्लड सेल्स, अटैच टू रेड ब्लड सेल्स। तो देखते हैं ये कैसे अटैच होता है। ये एक शॉर्ट ओलिगोसेकेराइड चेन होती है। अगर हम उस ओलिगोसेकेराइड चेन की बात करें तो जैसे हमने पढ़ा है, क्योंकि हम सेलुलर बायोलॉजी के एंगल से इसको कवर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स भी नो कि सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड। ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सोप्लाज्मिक साइड। तो अगर ये रेड ब्लड सेल की ये मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये एक्सटीरियर पे प्रेजेंट होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे प्रेजेंट होंगे। ये क्या है आपके ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, अब ये ओलिगोसेकेराइड चेन होती क्या है? तो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। आप लोगों को स्ट्रक्चर याद रखना होगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। So here we have the structure. Basically glucose, galactose and acetyl glucosamine and galactose, and then we have glucose. Okay, so this is the structure of H. This is the structure of H antigen. You can see here. You can see, इसको आप क्या कहोगे, इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, you can see this, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या कहलाता है, H antigen. Okay, so this is called H antigen.
क्लियर है? अब ये एंटीजन, व्हाट इज दिस प्रोटीन एंड लिपिड? रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हमने पढ़ा है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स, मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं, रेड ब्लड सेल की सरफेस है ये, ठीक है, दिस इज रेड ब्लड सेल सरफेस, और इस सरफेस पे यहाँ पे एच एंटीजन अटैच होता है। ओके, सो दिस एच एंटीजन, लेट मी, ओके, so this is your H antigen। ये क्या है? ये H antigen क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर। This is glucose, GLC for glucose, GAL for galactose, this is N-acetyl glucosamine, अमीनो शुगर होता है, this is galactose and this is fucose। और ये पूरा जो ये क्या है आपके, इसको आप क्या कहोगे? एक शॉर्ट ओलिगोसेकेराइड चेन। और इस शॉर्ट ओलिगोसेकेराइड चेन को ही हम क्या कहते हैं? एच एंटीजन या एच स्ट्रक्चर। और ये एच स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? रेड ब्लड सेल की सरफेस पे। और ये एच स्ट्रक्चर किससे अटैच होगा? क्योंकि सरफेस पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन से अटैच है। मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स और जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उनसे ये अटैच होता है। ठीक है, तो क्लियर है? दिस इज द एच एंटीजन और एच स्ट्रक्चर expressed on the surface of red blood cells. So this is the short oligosaccharide chain called H एंटीजन। ठीक है, अब ये H एंटीजन बनता कैसे है? ओलिगोसेकेराइड तो मेम्ब्रेन की सरफेस पे एक्सटीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज। ये H एंटीजन कैसे फॉर्म होता है? जो फाइनल स्टेप होता है H एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए इज द एडिशन ऑफ फ्यूकोज, दिस शुगर कॉल्ड फ्यूकोज। और इसको ऐड कौन करता है? एन एंजाइम कॉल्ड फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। तो यहाँ पर एंजाइम्स आपको ध्यान रखना है क्योंकि एंजाइम्स पे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है, this fucosyl transferase is encoded by a FUT1 gene, encoded by a gene called FUT1। इस जीन के एक्सप्रेशन से दिस एंजाइम is produced। और ये फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज इस ओलिगोसेकेराइड चेन में फ्यूकोस का एडिशन करता है बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अब ये ओलिगोसेकेराइड चेन क्या कहलाती है? एच एंटीजन। एंड दिस एच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ऑल ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स। ये सारे ब्लड ग्रुप्स में रेड ब्लड सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। एंड आई टोल्ड यू कि दिस एच एंटीजन इज द प्रिकर्सर फॉर ए एंड बी एंटीजन, यानी इसी एंटीजन से आगे चलकर आपके ए एंटीजन और बी एंटीजन बनते हैं। अब कैसे बनते हैं? लेट मी क्लियर हाउ द ए एंड बी एंटीजन आर फॉर्म्ड बाय दिस। ओके, सो तो एच एंटीजन हमें क्लियर है कि क्या होता है। ठीक है, एच एंटीजन क्या है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, गैलेक्टोज एंड फ्यूकोज। क्लियर है? ये क्या है आपका? एच एंटीजन। अब एच एंटीजन से ही आपके बी एंटीजन, ए एंटीजन और बी एंटीजन बनते हैं। ठीक है, तो ये जो गैलेक्टोज है, अब इस एच एंटीजन से सपोज द पीपल ग्रुप ए, तो ग्रुप ए में सपोज हमने रख दिया उन इंडिविजुअल्स को जिनका ब्लड ग्रुप ए है, और ग्रुप बी में हम उन इंडिविजुअल्स को रखते हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। ये बी ब्लड ग्रुप वाले, ये ए ब्लड ग्रुप वाले। और एच एंटीजन जिनकी रेड ब्लड सेल्स में सिर्फ एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, ओनली एच एंटीजन, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ। ठीक है, अब यही एच एंटीजन ए ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल्स में ए एंटीजन में कन्वर्ट हो जाता है और बी ब्लड ग्रुप वालों में बी एंटीजन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होगा यही आपको ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो टर्मिनल गैलेक्टोज रेसिड्यू है, यहां पर किसका एडिशन होगा? इस टर्मिनल गैलेक्टोज पे क्या ऐड कर दिया? लेट मी ड्रॉ इट इन अ डिफरेंट वे। सपोज हियर वी हैव फ्यूकोज, सो दिस इज द एच स्ट्रक्चर। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो गैलेक्टोज पे इफ आई ऐड N-acetyl
गैलेक्टोसामिन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अब, ए एंटीजन, ठीक है, ये ए एंटीजन कहलाएगा। तो इस एच एंटीजन पे ये पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है कॉल्ड एच एंटीजन, इस पे हमने क्या ऐड कर दिया, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन। तो ये एच एंटीजन अब क्या कहलाएगा, इस एच एंटीजन को अब हम क्या कहेंगे, ए एंटीजन। और ये ब्लड ग्रुप क्या होगा जिनमें ये ए एंटीजन प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल की सरफेस पे। तो यहाँ पर अब रेड ब्लड सेल की सरफेस पे एच एंटीजन की जगह क्या हो गया, ए एंटीजन, ठीक है। तो जिन इंडिविजुअल्स में ये एच एंटीजन ए एंटीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, ठीक है। तो ये गैलनेक आपको ध्यान रखना है, एनेस्टाइल गैलेक्टोसामिन। अब हम बी इंडिविजुअल्स की बात करते हैं कि ग्रुप जो बी जो ग्रुप बी है, जिन इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप बी है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारा टॉपिक है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस, तो हमें डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस का क्या रोल है। इस एच एंटीजन में अगर गैलनेक ट्रांसफरेज की जगह इफ आई ऐड, अगर यहां पर हम गैलेक्टोज को ऐड कर दें, ठीक है, गैलेक्टोज ऑलरेडी है और उससे हमने गैलेक्टोज को ऐड कर दिया, तो अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, एच एंटीजन की जगह बी एंटीजन। और ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो एच एंटीजन से ही ए एंटीजन बनता है, यहां पे हमने देखा, यू कैन सी, एंड एच एंटीजन से ही बी एंटीजन भी बनता है। तो यहां पर हमने देखा कि ए एंटीजन कैसे बनेगा, अगर आप इस गैलेक्टोज में क्या ऐड करो, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन, इस गैलेक्टोज में अगर हम क्या ऐड करें, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन, तो क्या बन जाएगा, ए एंटीजन बन जाएगा। और इस गैलेक्टोज में अगर हम गैलेक्टोज रेसिड्यू को ऐड करें, तो एच एंटीजन क्या बन जाएगा आपका, बी एंटीजन, ठीक है। ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, अगर बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप। तो इस तरीके से इस एच एंटीजन से, और ये एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल की सरफेस पे। तो क्लियर है आप लोगों को कि ये जो ए एंटीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है क्या, जिस बी एंटीजन की हम बात कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ हम एंटीजन याद कर लेते हैं कि ए एंटीजन बी एंटीजन, बट ये ए एंटीजन क्या है, ये एच एंटीजन प्लस, अगर ए है एंटीजन तो इसका मतलब क्या, इस गैलेक्टोज से क्या अटैच है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन। और अगर बी एंटीजन है तो इस पूरे एच स्ट्रक्चर मतलब क्या, ये ओलिगोसेकेराइड की चेन है, और ये ओलिगोसेकेराइड की चेन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल की सरफेस पे। तो एक्चुअल में ये एंटीजेंस क्या है, ओलिगोसेकेराइड्स है, और ये ओलिगोसेकेराइड्स किससे अटैच है, या तो प्रोटीन से या फिर लिपिड से। अगर ये ओलिगोसेकेराइड प्रोटीन से अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाएंगे, और अगर लिपिड से अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएंगे। ओके, सो दीज एंटीजेंस, दिस एच एंटीजन एंड A antigen and B antigen. So this is the structure of H antigen, A antigen and B antigen. Now what is the role of glycosyl transferases? तो अगर हम ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस की बात करें, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो लेट मी शो यू सम क्वेश्चन सो दैट यू विल हैव सम काइंड ऑफ आइडिया कि आपको CSI या नेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन पे। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, एक पार्ट बी में पूछा गया है और एक आपको पार्ट सी में पूछा गया है। तो दिस इज 2 मार्कर CSI या नेट में। ब्लड ग्रुप type A antigen is a complex oligosaccharide. We just discussed complex oligosaccharide है which differs from H antigen present in type O individual. हमने डिस्कस किया था कि H antigen सब में प्रेजेंट होता है, लेकिन O में क्या होता है, सिर्फ H प्रेजेंट होता है, H का मॉडिफिकेशन नहीं होता है A में या फिर B में, बाय द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल। तो ना यू कैन टेल, अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, H एंटीजन क्या था, यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना होगा। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, N-acetyl glucosamine and galactose and fucose. So this is the structure. Okay, so this is the H structure. इसको आप क्या कहोगे, H structure या H antigen, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि टाइप ए एंटीजन जो है, ब्लड ग्रुप टाइप ए एंटीजन
इज अ कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड। ये पूरा क्या है, ये क्या कहलाएगा, ये एक ओलिगोसेकेराइड है, ठीक है। दिस इज ओलिगोसेकेराइड चेन, शॉर्ट ओलिगोसेकेराइड चेन। तो ए एंटीजन एच एंटीजन से कैसे डिफर करता है, एच एंटीजन को ही हम मॉडिफाई करते हैं, इसी एच स्ट्रक्चर को अगर हम मॉडिफाई करें तो वो क्या बन जाएगा, या तो ए एंटीजन या फिर बी एंटीजन। ए एंटीजन कैसे बनेगा, क्या मॉडिफिकेशन करोगे आप इसमें, हमने क्या देखा था, जो गैलेक्टोज है उस पे मॉडिफिकेशन होगा। अगर आप गैलेक्टोज पे क्या ऐड कर दें, गैलेक्टोज पे अगर आप एन ऐसे, एक मिनट, GALNAC, क्या है नाम इसका, एन एसेटाइल गैलेक्टोसामिन, ठीक है। तो अगर गैलेक्टोज पे आप गैलनेक का एडिशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई एंटीजन। और इसी गैलेक्टोज पे अगर आप गैलेक्टोज का एडिशन करें, गैलेक्टोज ये क्या बन जाएगा, बी एंटीजन, ओके। तो एच एंटीजन और ए एंटीजन में क्या डिफरेंस है, यू कैन टेल, एन एसेटाइल गैलेक्टोसामिन का डिफरेंस है, क्योंकि एच एंड ए एंटीजन में भी ये सारी चीजें जो एच एंटीजन में प्रेजेंट हैं वो एज इट इज प्रेजेंट होंगी, सिर्फ यहाँ पे गैलेक्टोज पे किसका एडिशन होगा, गैलनेक का, विच इज एन एसेटाइल गैलेक्टोसामिन। गैलेक्टोज का एडिशन अगर हुआ तो मतलब वो बी एंटीजन बन जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए एक क्वेश्चन और, ये भी CSI या नेट का ही क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि ये क्या है। दिस इज अ 4 मार्कर क्वेश्चन, ये आपको 2023 में पूछा गया है, ओके। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एंटीजन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एंटीजन इन ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम आर गिवन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे वही एंटीजन के बारे में पूछा गया कि कैसे फॉर्मेशन होगा। गैलेक्टोज इज एडेड टू द टर्मिनल एच एंटीजन बाय ट्रांसफरेजेस। तो हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफरेज, ये उसी ट्रांसफरेज की बात कर रहे हैं। गैलेक्टोज का एडिशन होगा ऑफ एच एंटीजन बाय ट्रांसफरेज एक्सप्रेस्ड इन इंडिविजुअल विद टाइप ए ब्लड। द सेकंड इज द बी एंटीजन इज फॉर्म बाय अ ट्रांसफरेज। बी एंटीजन कैसे फॉर्म होगा, एक ट्रांसफरेज है वो कहाँ पे एक्सप्रेस होगा, इंडिविजुअल्स विद बी ब्लड, जो क्या ऐड करेगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन को टू द एच एंटीजन। सी जो है ये क्या है, द एच एंटीजन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूकोज ट्रांसफरेज, अभी हमने डिस्कस किया था, दैट एड्स अ टर्मिनल फ्यूकोज टू इट्स प्रिकर्सर। Fourth is the H antigen is the precursor of both A and B antigen and it is the blood group antigen in persons of type O blood। तो H antigen क्या है, हमने डिस्कस किया था, precursor है किसके लिए, A और B antigen के लिए, and it is the blood group antigen in persons of type O blood, यानी type O blood वालों में H antigen present हो रहा है according to the statement। तो चलिए देखते हैं इसमें कि ये ट्रांसफरेजेस क्या है। अब देखिए जैसे कि हमने देखा कि H स्ट्रक्चर, लेट मी राइट इट, H एंटीजन। तो सपोज H एंटीजन है हमारे पास और जिन इंडिविजुअल्स में सिर्फ H एंटीजन है तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, O। बट ये H एंटीजन सारे ABO ब्लड ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस क्या है। तो जो ग्रुप ए इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप ए इंडिविजुअल्स, ग्रुप बी इंडिविजुअल्स एंड दूसरा ले लेते हैं ग्रुप AB, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। तो टॉपिक इज ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस। ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस का यहाँ पर क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। बेसिकली ये है क्या, एंजाइम्स, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, और यहाँ पर दो तरीके के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एच एंटीजन, यहाँ पर हमने देखा कि एच एंटीजन में हम क्या ऐड करें कि वो ए एंटीजन बनेगा, क्या ऐड करोगे आप, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन। और ये ऐड कौन करेगा,
ये जो ऐड करेगा, इसका जो एडिशन करेगा वो क्या है, एक ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। तो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज जो है एच एंटीजन का स्ट्रक्चर हमने अभी देखा था। लेट मी ड्रॉ दिस GLC, galactose, GLC, NAC, N-acetyl glucosamine, galactose and glucose। तो ए एंटीजन में क्या होगा, हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, इसमें हम एनेसिटाइल गैलेक्टोसामिन को ऐड करेंगे। और ये ऐड कौन करेगा, एडिशन यहाँ पर करेगा ये एंजाइम। और इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, दिस N-acetyl galactosamine transferase। ठीक है, दिस एंजाइम विल ऐड द, इसका एडिशन करना है हमें यहाँ पर, गैलनेक का एडिशन करना है। तो ये जो एंजाइम है ये इस गैलेक्टोज पे एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामिन का ट्रांसफर करेगा और इसी को हम कहते हैं गैलनेक ट्रांसफरेज, जो क्या है, एक ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है गैलनेक ट्रांसफरेज, ये किन इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होगा, उन इंडिविजुअल्स में जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स में ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि यही एंजाइम इस एच स्ट्रक्चर में, ये क्या है आपका, दिस इज दिस होल स्ट्रक्चर एच स्ट्रक्चर, एच एंटीजन। और अगर हमने गैलनेक का एडिशन कर दिया तो अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ए एंटीजन। और किसने किया एडिशन, गैलनेक ट्रांसफरेज, एनेसिटाइल गैलेक्टोसामिनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए। ओके, नाउ वी हैव अनदर ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। अगर हम बी ग्रुप के इंडिविजुअल्स की बात करें, ठीक है, तो बी ग्रुप के इंडिविजुअल्स में क्या होगा, लेट मी, ओके, सो बी ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल्स में व्हाट विल हैपन, यहां पर किसका एडिशन होगा, गैलेक्टोज का। इस पूरे एच स्ट्रक्चर में, ये जो पूरा आपका एच स्ट्रक्चर, एच एंटीजन है, इसमें गैलेक्टोज पे किसका एडिशन होगा, गैलेक्टोज का, अनदर गैलेक्टोज रेसिड्यू का एडिशन होगा। और यहाँ पर एंजाइम क्या होगा, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज, गैल ट्रांसफरेज या गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। ये भी क्या है, ये भी एक ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज है। ये एंजाइम क्या है, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज, विच इज अ ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। और ये एंजाइम जो है इट इज फाउंड इन द individuals of B blood group, B blood group की जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें दिस एंजाइम इज फाउंड। और ये गैलेक्टोज ट्रांसफरेज क्या करेगा, इस एच स्ट्रक्चर में गैलेक्टोज का एडिशन करेगा और अब ये एच एंटीजन क्या कहलाएगा, बी एंटीजन। ठीक है, तो दैट इज हाउ एच एंटीजन जो है वो मॉडिफाई होके ए एंटीजन बनता है। और मॉडिफिकेशन कैसे होता है, गैलेक्टोज पे हम शुगर रेसिड्यू का एडिशन करते हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप वालों में गैलेक्टोज पे एनेसिटाइल गैलेक्टोसामिन का ट्रांसफर होता है। और कौन करता है ट्रांसफर, एनेसिटाइल गैलेक्टोसामिनाइल गैलनेक ट्रांसफरेज। ठीक है, और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उन इंडिविजुअल्स में गैलेक्टोज ट्रांसफरेज होता है, तो एच एंटीजन में गैलेक्टोज का ट्रांसफर करता है। और अभी एच एंटीजन मॉडिफाई होकर क्या बनेगा, बी एंटीजन। सो एच एंटीजन ये सभी ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, और ए बी में और ओ में। ओ, अगर इस एच एंटीजन का मॉडिफिकेशन ना हो, सपोज यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कोई भी शुगर रेसिड्यू अगर ऐड नहीं होगा, तो व्हाट विल हैपन, दिस एच एंटीजन, द इंडिविजुअल्स विथ ओनली एच एंटीजन, देयर ब्लड ग्रुप विल बी ओ। अगर सिर्फ एच एंटीजन प्रेजेंट है विदाउट एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, तो वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। और अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो दोनों ही एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज भी और गैलनेक ट्रांसफरेज भी, दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे और ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, एच एंटीजन में फ्यूकोज का एडिशन कैसे होता है, एच एंटीजन कैसे बनता है, ये जो आपकी चेन है ओलिगोसैकेराइड चेन, इस चेन में इस टर्मिनल फ्यूकोज का एडिशन होता है। और इस फ्यूकोज का एडिशन कौन करता है, इस फ्यूकोज का एडिशन कौन करता है,
fucosyl transferase. Fucosyl transferase. So we have discussed glycosyl transferases and fucosyl transferase. ठीक है, ये भी एक ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज ये फ्यूकोज का एडिशन करता है, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? एच एंटीजन. ओके, नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. द स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेशन पूछा है कि क्वेश्चन पूछा है कि फॉर्मेशन कैसे होगा डिफरेंट एंटीजन का. गैलेक्टोज इज एडेड टू द टर्मिनल एच एंटीजन. गैलेक्टोज को आप कब ऐड करते हो? एच एंटीजन पे. और कौन ऐड करता है? ट्रांसफरेज. एक्सप्रेस्ड इन इंडिविजुअल्स विथ टाइप ए ब्लड. टाइप ए ब्लड के इंडिविजुअल्स में एच एंटीजन पे किसका एडिशन होता है? हमने देखा था अगर ए है तो एडिशन किसका होगा? गैलनैक का एडिशन होगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन का. तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि गैलेक्टोज की जगह क्या होना चाहिए? गैलनैक होना चाहिए, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन. एंजाइम कौन सा होगा? गैलनैक ट्रांसफरेज. सेकेंड स्टेटमेंट इज बी एंटीजन कैसे फॉर्म होता है? बाय अ ट्रांसफरेज एक्सप्रेस्ड इन इंडिविजुअल्स. ये ट्रांसफरेज उन इंडिविजुअल्स में, टाइप ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स में क्या ऐड करेगा? ये एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन. हमने क्या देखा अभी? बी एंटीजन कैसे बनता है? गैलेक्टोज के एडिशन से बनता है. कौन ऐड करता है? गैलेक्टोज ट्रांसफरेज. पर यहाँ क्या लिखा है कि बी एंटीजन कैसे फॉर्म होता है? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन. नहीं, इसकी जगह क्या होना चाहिए? गैलेक्टोज का एडिशन. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड इज एच एंटीजन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूकोज ट्रांसफरेज. अभी हमने देखा एच एंटीजन कैसे बनता है? फ्यूकोज ट्रांसफर या फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज, सेम थिंग. और ये क्या ऐड करता है? टर्मिनल फ्यूकोज को ऐड करता है. ठीक है, टर्मिनल फ्यूकोज को यहाँ पे हमने देखा, इस फ्यूकोज को ऐड किया टू इट्स प्रिकर्सर. यानी कि ये जो चेन थी इतनी बड़ी, उसमें फ्यूकोज का एडिशन किया और एच एंटीजन बना. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? द एच एंटीजन इज द प्रिकर्सर ऑफ बोथ ए एंड बी एंटीजन. ये सही है कि एच एंटीजन से ही ए और बी एंटीजन बनते हैं. एंड इट इज द ब्लड ग्रुप एंटीजन. ये ब्लड ग्रुप एंटीजन है एच एंटीजन इन पर्सन्स ऑफ टाइप ओ. तो टाइप ओ जिनका ब्लड ग्रुप होता है उसमें सिर्फ कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है? एच एंटीजन, क्योंकि इसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है ए एंटीजन या फिर बी एंटीजन में. करेक्ट स्टेटमेंट इज, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड डी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन. आप ध्यान रखिए कि एच एंटीजन क्या होता है. और अगर आप दोनों क्वेश्चंस को देखें तो सेम नेचर के क्वेश्चंस हैं. किस तरीके से एच एंटीजन मॉडिफाई होगा और कौन से शुगर का एडिशन होगा किस ब्लड ग्रुप में, ये ध्यान रखना है. ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस कौन से हैं? रिमेंबर दिस. आई होप this video will help you to understand blood group determination. Thanks for watching.